हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 70 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे, जिसकी लंबाई 30 फीट और चौड़ाई 21 फीट है। ये प्लान हमारा 630 स्क्वायर फीट का है। इस प्लान की वीडियो हमने चैनल पर पहले भी अपलोड कर दिया है। इसमें हम बेसमेंट, पार्किंग, अपर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ये सारा हम आपको प्लान बताएंगे, ठीक है। जिसमें से हमने आपको बेसमेंट के बारे में पूरा बता दिया है, उसका पूरा बनाने के बारे में बताया, जिसमें ब्रिक वर्क, शटरिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल फिटिंग सब कुछ के बारे में बता दिया है। उसके बाद हमने आपको पार्किंग का ब्रिक वर्क, शटरिंग वर्क, स्टेयर्स की शटरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रिकल फिटिंग, इसके बारे में बता दिया है। अब जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको पार्किंग का पूरा 3D व्यू देंगे। साथ ही में 3D व्यू में एक एक चीज करके सब कुछ डिस्कस करेंगे, चाहे वो ब्रिक वर्क के बारे में हो, चाहे वो शटरिंग वर्क के बारे में हो, चाहे वो स्टेयर्स के बारे में हो, या फिर इलेक्ट्रिकल फिटिंग के बारे में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, ये आपका पूरा फ्रंट का व्यू है जो घर का है। एकदम इस तरीके से आपका घर फ्रंट से दिखेगा, ठीक है। अब मैं आपको इसको चारों ओर का वॉक राउंड इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये चारों ओर से आपके घर का वॉक राउंड है, ठीक है। अब मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ। देखो, इस तरीके से ऊपर से दिखाई देगा, ठीक है, चारों ओर से एकदम पूरा प्रॉपर, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा घर बन करके दिखाई देगा, आपका पूरा पार्किंग, ठीक है। अब जो इसमें भी ये गेट का पूरा डिटेल्स है, हमने गेट का पूरा साइज बता रखा है आपको, पूरा सेम ये वही पर है, वही सेम है, ठीक है। तो मैं आपको फ्रंट से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। जो मेन चीज़ें हैं, ये हमारा एक कॉलम है, ये 2 कॉलम है, ये 3 कॉलम है, ठीक है। उसके बाद हमने गेट लगाने के लिए इन दोनों कॉलम के बीच में ये बड़ा सा गेट लग गया है। इसका साइज मैंने आपको पहले बताया है, वही साइज रहेगा इसका, ठीक है, जो पहले की वीडियो में है, ठीक है। उसके बाद एक गेट हमने ये लगा रखा है। इस गेट को लगाने से पहले हमने एक 4 इंच का यहाँ पे मेटल का पाइप खड़ा करा है। इस तरीके से 4 इंच का पाइप होगा, उसे खड़ा कर देना है आपको। पूरा हमने आगे के फेस में सटा करके करा है, जो ये फेस है कॉलम का, उसी फेस में लगाया है, ठीक है। उसके बाद हमने सेम ये पाइप खड़ा करने के बाद इस पे दोनों गेट लगा दिए, ठीक है। तो इस गेट का साइज 8 फीट है जो हाइट में है, और 2.5 फीट की चौड़ाई है, ठीक है, दोनों गेट की। 5 फीट टोटल, 5 फीट बाई में 8 फीट का हो जाएगा। उसके बाद एक गेट हमने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। ये जो गेट है पूरा आपका इतना ही फुल साइज का है, 8 फीट का। उसके बाद जितना ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बच रहा है, जैसे ये 8 फीट का लग गया, ये 8 फीट का है। अब इन दोनों के हाइट में डिफरेंस था, तो इतने का हमने एक जंगला इधर लगा दिया है, या फिर आप रोशनदान कह सकते हो, एक इधर लगा दिया, ठीक है। उसके ऊपर फिर हमने एक 4 इंच का ये पूरा मेटल का पाइप यहाँ पे लगा रखा है, और एक ये लगा रखा है 4 इंच का मेटल का पाइप। वैसे मैं आपको 3D व्यू में ये समझा दे रहा हूँ, लेकिन आपको इसका एक पूरा व्यू, फ्रंट फसाड का पूरा एक व्यू मिलेगा। उसमें मैं आपको एक एक चीज पूरा मेंशन रहेगा साइज के साथ, और साथ ही में पूरी जानकारी रहेगी। और जो मैं फ्रंट का कह रहा हूँ कि ये एकदम जो हमने पाइप लगाया इस फेस से लगाया, एकदम कॉलम में टच होकर के लगाया, आगे से जो ये आपका यहाँ से टच है, पूरा ये इसमें टच है, ऐसे पूरा कॉलम के आगे के फेस से टच है, ठीक है। और इसे एकदम मेटल का हमने फास्टनर से लगाया है पूरे में, ठीक है। और नीचे आपको ये बिम में बेल्ट कर देना है यहाँ से पाइप इसको, और यहाँ ऊपर ला करके दोनों साइड फास्टनर लगा करके, इधर भी फास्टनर लगा करके सेट कर देना है प्लेट। फिर उसके बाद पाइप, और इसको बेल्डिंग कर देना है। ऐसे पूरा लंबा हमने लगा दिया है, ठीक है। इसका भी एक पर्पस है जो आपको आगे आने वाली वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। ये हो गई हमारी फ्रंट की डिटेल्स। बाकी मैंने आपको इन सब स्टेयर्स के बारे में बता दिया था पहले ही, इस वाले स्टेयर्स के बारे में, जो आपका 3D व्यू का वीडियो था आपका बेसमेंट का, उसमें, ठीक है। अब चलते हैं इसके ऊपर का व्यू पे। इसमें जो हमने अब ब्रिक वर्क कर रखा है उसके बारे में सबसे पहले बता देता हूँ। ब्रिक वर्क हमने पूरा 5 इंच का कर रखा है, कहीं पे भी हमने 9 इंच का ब्रिक वर्क का यूज करा ही नहीं है। और सिर्फ ब्रिक वर्क में हमने एक ये दीवार, एक ये दीवार, एक ये दीवार करा है, ठीक है। उसके बाद बस हमने ये 3 दीवार करे हैं, जिसमें हमारा टॉयलेट प्लस बाथ, मतलब सिर्फ टॉयलेट बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने सिर्फ टॉयलेट बना रखा है पार्किंग में। ये हमारा टॉयलेट का एरिया है, टॉयलेट बना रखा है हमने 3.5 फीट बाई में 3 फीट का, ठीक है। बाकी आपका पूरा ये हमने 4 इंच का ब्रिक वर्क कर रखा है। ब्रिक वर्क के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट जो शटरिंग का है, ठीक है। शटरिंग में आपको देखो चारों ओर से बिम दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ये आपके बिम जो है 12 इंच की मोटाई है। हमने इसमें 7 इंच का बॉटम लगवा रखा है, बॉटम ठुकवाया 7 इंच, ठीक है। बॉटम जो होता है आपका ये 4 इंच वॉल है, 4 इंच फट्टा लगा करके कि हमारी 10 इंच का, मतलब 5 इंच वॉल है, 5 इंच का फट्टा लग जाएगा, 10 इंच हो गया। कि 10 इंच होने के बाद आपका 7 इंच ऐसे ऊपर करके प्लाई फिर ऐसे लगाते हैं पूरे में शटरिंग, ठीक है। तो ये चीज हमने इसमें दिखा रखा है, तो वही चीज हमने इसमें करा रखा है। तो इसमें हमने 10-7 का रिंग बनवाया था, और पूरे में हमने सेम 10-7 का ही रिंग लगाया है, ठीक है। सिर्फ जो आपका ये स्टेयर्स में जो आपके बिम्स लगे हैं उसमें आपको लगे हैं 4-10 के बिम, ठीक है। बाकी सारे जो जितने बिम है आपके सारे लगे हैं 7-10 के बिम, ठीक है।
10 हाइट है, 7 चौड़ाई है। और इस तरीके से हमने जो इसमें बिम लगा रखे हैं जो बड़े बड़े हैं, एक बिम आपको ये लंबा लगाना है, एक ये लंबा, एक ये लंबा, ठीक है। फिर एक ये लगा रखा है हमने, लेकिन ये 2 पार्ट में है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से समझ लो, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, जो 10 इंच पीछे होकर के लगा है, क्योंकि एक स्टेप हमें यहाँ बनाना था, तो 10 इंच पीछे करके हमने बिम लगा रखा है। उसके बाद आपका एक ये मेन बिम है, एक ये मेन बिम है, तो सारे इसमें लटक बिम है, एक भी हिडन बिम नहीं है, पूरा लटक बिम है पूरे में, जो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये हो गया पूरा। अब जो हमारा स्टेयर्स के लिए है, तो हमने स्टेयर्स के हिसाब से यहाँ पे जो है ये बिम हमारा यहाँ से आएगा, और इस तरीके से स्लोप में बिम के साथ ही हमारी स्टेयर्स चलेंगी, तो इससे ज्यादा स्ट्रेंथ आएगा, तो हमने इस तरीके से यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। अब जो आपको ये दिख रहा होगा कि बाकी स्टेयर्स तो हमारी आधी बनी हुई है, आधी स्टेयर्स कहाँ गई, जो आपका अपर ग्राउंड फ्लोर, या फिर आप मान लो कि हमने ग्राउंड फ्लोर को 2 भाग में बांट दिया है, तो वही बना रखा है, तो हमने इसलिए उसे रोक दिया है एक तरह से। वो आपको जो है नेक्स्ट जो ऊपर का अपर ग्राउंड फ्लोर का वीडियो मिलेगा, उसमें आपको ये सारी स्टेयर्स बनी हुई मिलेगी, जो बाकी आधी बची है, ठीक है। तो ये हो गया व्यू। अब देखो यहाँ से 10 इंच में जो हमारा ये 5 इंच मोटे थिकनेस का हमने स्लैब डाल रखा है, तो 10 इंच बाय में 5 इंच का स्लैब इस तरीके से यहाँ पे बाहर निकल करके लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे रेलिंग लगाना था, तो हमने यहाँ पे ब्रिक वर्क कर रखा है 5 इंच हाइट का, ठीक है। तो लेकिन इसमें एक चीज आएगा कि जैसे यहाँ पे आपको ये स्ट्रेट दिख रहा है ब्रिक वर्क, ठीक है, लेकिन ये आपका स्लोप में ब्रिक वर्क रहेगा ये वाला, क्योंकि स्लोप में हमारी बिम थी, ये वॉल आपका ऊपर नहीं आएगा, इस स्लोप में ब्रिक वर्क भी दिखेगा, और ये वाला भी ब्रिक वर्क स्लोप में दिखाई देगा। ये हो गई हमारी पूरी स्लैब की बात। अब जो इधर का पार्ट हमने छोड़ दिया है, जो एक यहाँ का बिम छोड़ दिया है और ये वाला एरिया छोड़ दिया है, हम इस वाले एरिया को डबल हाइट रख रहे हैं, जिससे कि हमारे घर का लुक और भी ज्यादा अच्छा है, फ्रंट बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में, और यहाँ से एंट्री पे बहुत ही अच्छा लगेगा घर देखने में, इसलिए हमने इस वाले एरिया में कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। अब जो है, अब चलते हैं, बात करते हैं स्टेयर्स पर, जो हमारी यहाँ से स्टेयर्स स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ये वाला स्टेप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 1 स्टेप, 2, 3, 4, 5, टोटल ये 6 स्टेप हो गए। फिर हमने चौकी पे टिक बना दिया है, इसे हम बॉलस्टर भी बोलते हैं, अगर हम किसी भी लैंडिंग को कट कर देते हैं तो इसे हम बॉलस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने टिक बना दिया है, ठीक है। उसके बाद 3 स्टेप और बनाए हैं, फिर हमारी आ जाएगी लैंडिंग या चौकी आप कह सकते हो, इस तरीके से। और 2 स्टेप से ही आप इस साइड अपर ग्राउंड फ्लोर पे आ जाओगे, और 2 स्टेप्स इधर से स्टार्ट करोगे तो आप चले जाओगे फर्स्ट फ्लोर पर, ठीक है। इस साइड लेफ्ट जाओगे तो आप जाओगे फर्स्ट फ्लोर पे, राइट जाओगे तो आप आ जाओगे अपर ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा डिजाइन है। और इसमें एक हैक है, जो हमारा ये स्टेयर से यहाँ तक जो है, यहाँ तक इस वाले स्टेप तक, यहाँ तक जितने भी राइजर है ये सारे 7 इंच हाइट के हैं, लेकिन यहाँ से जो राइजर स्टार्ट होते हैं वो सबको हमने कर दिया है 6 इंच हाइट, कि हमें ऊपर चढ़ने में और ज्यादा ईजी हो, इसलिए हमने इन राइजर का हाइट चेंज कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमें 7 इंच रखना पड़ा, ठीक है। लेकिन हमारे पास ऊपर ऑप्शन था, तो इसलिए हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है कि और इजी होगा चढ़ने में। तो यहाँ तक आपका जो राइजर है, ये वाले इस वाले स्टेप तक राइजर जो है, ये आपको रखना है 7 इंच, और इस वाले का रख देना है आपको 6 इंच ऊपर तक। और वैसे इसमें एक और नीचे था, जैसे कि हमने यहाँ का राइजर का रखा था 8 इंच, ठीक है। ये वाला राइजर हमारा 8 इंच का था, तो हमने इसे 8 इंच ही रख रखा है, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से पूरा कंप्लीट स्टेयर्स की बात। अब स्टेयर्स में हर साइड बीम है, देखो इस तरीके से बीम पे पूरा रेस्ट है स्टेयर्स, जो आपको ये बीम यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला, और ये सब हमने ये बीम सब कुछ दिखा रखा है, जो हमारा इसका शटरिंग का वीडियो है उसमें, ठीक है। तो आप एकदम पूरा प्रॉपर वीडियो देखें, यहाँ से ये पूरा बीम जाएगा, फिर यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगा कॉलम में। उसके बाद जो इस साइड का है आपका, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, कॉलम आपको यहीं तक भरना है पहले डब्बी में, फिर आपकी स्टेयर्स बनेगी, उसके बाद आपका ये कॉलम भराएगा इतना, फिर आपकी स्लैब आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ से आके फिर ये यहाँ आएगा, और बाकी जो ये है आगे का पार्ट जो है आपको नेक्स्ट में मिल जाएगा, जो आगे आने वाली वीडियो है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा इसका बात। अब चलते हैं जो हमारा है मेन इलेक्ट्रिकल फिटिंग। कुछ को इलेक्ट्रिकल फिटिंग थोड़ा कम समझ में आया होगा, तो इसमें मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, बेल के बॉक्स लगाने हैं। हमने यहाँ इसलिए लगा रखा है कि कोई भी बंदा फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर यहाँ से एंट्री करेगा, साथ ही में अपर ग्राउंड फ्लोर भी। तो यहाँ पे बेल का बॉक्स लगा रखा है, यहाँ पे स्टेप चढ़ेगा, ठीक है। जो आपका ये स्टेप है, ये चढ़ करके बंदा यहाँ से बेल दबा सकता है, ठीक है। आपको यहाँ पे 2 8 3 के बॉक्स लगाने हैं, इसमें एक ही दिख रहा है लेकिन आपको 2 लगाने हैं, ठीक है, जिसमें हमारे कम से कम 6 बेल लग जाएंगे। हमारा बेसमेंट का, पार्किंग का, अपर ग्राउंड फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ठीक है।
तो इस तरीके से इसमें आपको 2 8-3 के बॉक्स लगाने हैं जो आपके लंबे में लगेंगे इस तरीके से, ना कि इस तरीके से, ठीक है। तो लंबे में लगाना है आपको, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं आगे। अब जो है आगे का सिस्टम है, सबसे पहले हमने एक 8-3 का 8-6 का, ठीक है, 8-3 का नहीं 8-6 का बॉक्स यहाँ लगा रखा है, जो आपको ये जो कनेक्ट करेगा ऊपर जो हमारे इस वाले एरिया पे सीलिंग आनी है, ठीक है, उसमें, ठीक है। तो उसमें सीलिंग कनेक्ट करेगा ये। तो आपको इसे में एक पॉइंट तो देना पड़ेगा इन सारे लाइट्स को चलाने का, जो ऊपर वाले जो अपर ग्राउंड फ्लोर पे स्लैब आएगी उसके लिए। तो हमने एक 8-6 का बोर्ड यहाँ लगा दिया है। आपको इस 8-6 का बोर्ड को कन्वर्ट करके 8-8 का लगा देना है, ठीक है। हमने उसमें 8-6 दिखा रखी है तो इसलिए मैंने अभी 8-6 बताया, लेकिन आपको ये 8-8 का लगाना है, क्योंकि हमारे जो ये कैंटिलीवर स्लैब निकलेगा उसमें भी हमने 3 लाइट्स दिए हैं, तो उसके भी पॉइंट्स इसी में देने हैं। तो आपको उसके भी पॉइंट्स देने के लिए इसको 8/8 में मिला देना है। और आप चाहे तो यहाँ पे 2 पाइप भी निकाल सकते हो कि वायर आराम से खिंचा जाए, क्योंकि लेंथ लंबी रहेगी। तो आपको यहाँ पे तो डबल पाइप से इसकी फिटिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद एंट्री करोगे तो एक 8-6 का बोर्ड यहाँ पे है, उसके ऊपर सेम एमसीबी बॉक्स है हमारी 10वें का। उसके बाद एक 8-6 का बोर्ड यहाँ पे है, फिर हमारा एक 9-3 का बोर्ड है, सामने आपको दिख रहा होगा एक 8-3 का बोर्ड, फिर सेम इधर भी एक 8-3 का, फिर एक 9-3 का, फिर एक 8-6 का इस साइड, उसके बाद एक 8-6 का यहाँ पर है। बस ये कंप्लीट ये सारे बोर्ड है। आपको इसमें जो सारे कनेक्शन है, जैसे जितने भी 8-6 के बोर्ड है ना, ये वाला डब्बा इस वाले 8-6 में चले जाएगा, ये वाला डब्बा इस वाले 8-6 में चले जाएगा, ये डब्बा इस वाले में आ जाएगा, ये वाला डब्बा आपका इस वाले में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कनेक्शन कर रखे हैं, और जो इनके डब्बी के पॉइंट होंगे वो सारे इस वाले 9-3 वाले में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है आपका जो इसमें बाकी सब में सॉकेट स्विच लगाने हैं, और बाद में हमने इसमें लाइट्स लगा रखे हैं, और फैन बॉक्स के भी पॉइंट छोड़ रखे हैं। फैन बॉक्स का पॉइंट जो हमने इसलिए छोड़ा है कि फैन बॉक्स में 8 छेद होते हैं जो पाइप ले जाने के लिए होते हैं, चारों 4 ऐसे 4 ऐसे 4 ऐसे। तो इसे उसे लगाए बिना हम कनेक्शन करने में बहुत दिक्कत होगी, तो इसलिए हमने उसे वो लगा रखा है कि ईजी हो कनेक्शन करने में, ठीक है। और जैसे 4 लाइट इसमें और एक पंखा इसमें, 4 लाइट इसमें एक पंखा इसमें, 4 लाइट इसमें एक पंखा इसमें, 4 लाइट इसमें और एक पंखा इसमें, पॉइंट छोड़ रखा है, ठीक है। लेकिन आपको जितने भी ये हमारे फैन बॉक्स के पॉइंट है ना, इसमें आपको 6 इंच का लाइट्स लगाना है, ठीक है। 6 इंच का लाइट आता है, वही आपको सारे फैन बॉक्स में लगाना है चारों में, क्योंकि इसमें सीलिंग की जो हाइट है हमने रख रखी है 7 फीट, हमने ब्रिक वर्क कर रखा है, और फिर हमने लिंटर डाल रखा है। तो आपको 7.5 फीट हाइट ही मिलेगी, जिसमें आपको पंखा लगाओगे तो 1.5 फीट वो डाउन हो जाएगा, तो 5 फीट पे पंखा आ जाएगा। इसमें कोई पंखा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी पार्किंग है, इसमें सिर्फ लाइट्स की यूज है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ लाइट लगाए 6 इंच के इन फैन बॉक्स में भी लाइट लगा देने हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो जाएगी, हो गई होगी, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा है। अब एक डोर रह गया, जैसे ये डोर हमने यहाँ पे लगा रखा है बाथरूम में, इसका साइज 2.5 फीट की चौड़ाई है, हाइट आपकी 6.5 फीट की 7 फीट की जो आपको मिले उस हिसाब से लगा लेना, जो जगह यहाँ पे बची रहेगी, क्योंकि इसकी फिटिंग के लिए ये ऊंचा होगा, कम से कम 1 फीट तक हाइट तक ऊंचा ही हो जाएगा, तो आपके 6 फीट हाइट ही बचेगी, 6-6.5 फीट हाइट, तो 6.5 फीट बाय में 2.5 फीट का आपको डोर लगा देना है। और ये जो डोर है इस साइड लेफ्ट में खुलेगा, जैसे इसमें दिखा रखा है फोटो में एकदम अच्छे से। बाकी जो भी फोटो में दिखा रखा होगा कि गेट इस साइड खुले, वो मत देखना, इस वीडियो में बस देखना कि ये जिस तरीके से खुल रहा है वह इसी तरीके से आपको लगाना है ये गेट, और ये आपको पूरा प्लस्तर टाइल वाइल होने के बाद लगाना है, ठीक है। अब जो रह गई बाकी चीजें, आपका होगा कि ये सब एरिया जो है पूरा खुला है, जीने पे डर रहेगा गिरने पड़ने का, तो आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना। आपको इस एरिया में जो है 1.25 इंच का पाइप आता है, 3/4 इंच का, नहीं तो आप 1 इंच के पाइप से ऐसे लंबे लंबे 2-2 इंच के गैप पे पाइप लगा करके इस तरीके से बंद करा देना, ठीक है। पूरे में इधर से भी, ये वाला भी जो ऊपर का बचेगा वो भी बंद करा देना, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। अब जो आपका बचा इधर का, ठीक है, इधर भी आपको सेम करना है, 1.25 इंच का या 1 इंच का पाइप ऐसे लंबा लंबा लगा करके बंद कर देना पूरे में, ठीक है। ये बंद हो गया। अब उसके बाद जो ये वाला एरिया बचा है इस पे आपको ग्रिल लगा देना इस तरीके से, जो आपका ग्रिल लगे ऐसे आ करके फिर ऐसे हो जाएगा, ये ग्रिल लग जाएगा 2.5 फीट हाइट तक, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें भी ग्रिल लंबे लंबे में लगाना, बहुत अच्छा लगेगा देखने में, नहीं तो आप CNC कटिंग में भी ग्रिल लगा सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद ये वाला पूरा एरिया कंप्लीट हो गया। वैसे आपको इसमें ग्रिल अंदर से भी लगवाना, इस साइड से भी आपके ग्रिल लगेंगे, ठीक है ना, इसमें अंदर से भी लगेगी ग्रिल और यहाँ बाहर भी लगेगी, ठीक है। तो ये हो गया पूरा व्यू, और इस घर का लुक जो है इस जगह से 1 नंबर आने वाला है। तो आप इस तरीके के अपने घर का नक्शा बनाने के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
ये हो गया पूरा व्यू हमारे घर का। अगर आपको ऐसे बनाना हो तो आप हमसे फटाफट कॉन्टैक्ट करें और आपका घर बहुत ही अच्छा बन करके दिखेगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो लोग अपना घर बना रहे हैं या फिर भविष्य में घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे कि वो लोग अपना घर बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकेंगे और साथ ही में उन्हें भी अपने घर से को बनाने को लेकर के पूरा जानकारी रहेगा। वो एकदम पूरा प्रॉपर वे में उन्हें सब कुछ पता रहेगा कि कौन सा काम किस तरीके से कराना है। हम आपको एक एक चीज़ करके सब कुछ का व्यू देते हैं। अगर आपको भी आपके घर का नक्शा बनाना हो तो आप हमें कमेंट या मेल कर सकते हो। हम आपको आपके घर का नक्शा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे बना करके प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और गाइस घर छोटा हो या फिर बड़ा हो, आपको घर का नक्शा बनाना चाहिए, उससे घर बहुत ही अच्छा बन करके आता है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।